डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं ग्रिट। ग्रिट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें या ये किन चीज़ों से मिला के बनाया जाता है, उस पर आज हम बात करेंगे। ग्रिट इंतहाई अहम और इंतहाई खूबसूरत चीज़ है जो आपके तमाम बर्ड्स की ज़रूरत में से शामिल है। जैसे कि अभी मैं आपको ये सब चीज़ें बना के दिखाऊंगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आपको यूट्यूब पर कहीं और इस तरह का ग्रिट नहीं मिलेगा। और ये इसकी ख़ासियत क्या है कि ये सबसे अहम कुदरती चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसके फ़ायदे ये हैं, ये ब्रीडिंग को बढ़ाता है, निज़ाम इन्हिज़ाम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, मेटाबॉलिज़्म सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, पोटा बंद होने से बचाता है, परों के अंदर खूबसूरती लेके आता है, परों के कलर्स को तेज़ करता है, इनके कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसके मैं इतने फ़ायदे आपको गिनवा सकता हूँ कि इंतहा हो जाएगी, लेकिन टाइम की किल्लत है, हमें जल्दी जल्दी से वीडियो को क्लोज़ भी करना है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि बनाते कैसे हैं, इसको महफूज कैसे करते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का तारुफ़ करवाता हूँ और उसका फ़ायदा बताता हूँ कि वो चीज़ मैंने इस्तेमाल क्यों की है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये बड़ा बर्तन के अंदर, ये क्लोज़ करें भाई कैमरे से, इधर करीब लेके आएँ कैमरा को जी। ये है ईंटों का पिसा हुआ पाउडर, ये पुरानी ईंटों का मैंने पाउडर तैयार किया है। ये है जी 5 किलो। उसके साथ पड़ा हुआ है काला नमक, ये है 1 किलो। उसके साथ पड़ी है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है वो 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव हल्दी है। और ये मैंने खुद हल्दी तैयार की है, ये आप वीडियो के ऊपर देख रहे होंगे मैंने किस तरह तैयार किया पाउडर। उसके साथ पड़ा है सुंड, यानी कि अदरक। अदरक जब गीला होता है तो उसको अदरक कहते हैं, जब खुश्क हो जाए तो उसको सुंड कहते हैं। ये भी मैंने पाउडर तैयार किया है। उसके साथ आपको मिलेगी सुर्ख मिर्च। सुर्ख मिर्च जो है वो आम रूटीन की जो सुर्ख मिर्च होती है उसको पाउडर किया है। उसके साथ आपको मिलेगा अजवाइन, ठीक है जी, ये अजवाइन है, ये भी 250 ग्राम। ये सब वैरायटी क्या थी, 250 ग्राम में। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, ये है जी सिप्पी। सिप्पी का खोल, ये आपको दरियाओं में मिलती हैं, समुद्र के किनारों पे मिलती हैं। इनका खोल जो है वो 1 किलो लिया, उसका मैंने पाउडर तैयार किया है। अगर आप ये पाउडर तैयार कर रहे हैं तो बेहतर, अगर इस साइज़ में आप इसको ये बना सकते हैं। मैं ज़रा आपके कैमरे की चीज़ें भी करीब करूँगा, जब ये डालेंगे तो आपको दिखाएंगे भी। तो ये साइज़ जो है वो आप ये मोटा मोटा, ये जैसे गंदम का दाना, चावल का दाना होता है, बाजरे का दाना होता है, उस साइज़ में भी आप इसको तोड़ सकते हैं, बारीक करना। ये ऊपर वीडियो में आप देख रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास काली मिर्च, ये भी 250 ग्राम। उसके बाद है हमारे पास सौंफ पाउडर, ये भी है 250 ग्राम। उसके बाद है हमारे पास कोयला, उसका पाउडर, ये मैंने छाना हुआ है। और ये भी आपके पास 1 kg होना चाहिए, 1 kg ना सही 1/2 kg ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद आपके पास ये गाचनी होनी चाहिए, इसको हमारी लैंग्वेज में गाचनी कहते हैं, उर्दू में भी इसको यही कहते हैं। ये मट्टी है, ये आपको किराने वाले स्टोर से मिल जाती है आसानी से। इसको मैंने भगो के रख दिया था। ये भी आपके पास 4 किलो होनी चाहिए, ये आपके पास 4 किलो 5 किलो हो जाए जो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास बुझा हुआ चूना होना चाहिए, ये है जी चूना। ये आपको पान वाली शॉप से भी मिल सकता है, घर पे भी तैयार कर सकते हैं। ये पानी के अंदर भगो के रख दें एक पूरी रात के लिए, तो उसके ऊपर पानी निथार के अंडेल दें, फेंक दें और फिर दोबारा पानी डाल के रखें। वो पानी भी आप फेंक दें तो फिर ये आपके पास बुझा हुआ चूना तैयार हो जाएगा जी। ये देखें जी आपके पास बुझा हुआ चूना, ठीक है जी। कैल्शियम ब्लॉक्स के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मेरे पास है जी शहद, ये आप देख रहे होंगे देसी मक्खी का शहद है, ये भी खुद ही जो है वो निकाला था, ठीक है, मक्खियों से। और उसके बाद आपके पास वो कुछ बर्तन ऐसे होने चाहिए हवादार किस्म के, जिसके अंदर ये आप डाल के रख सकें, जब अपने जानवरों को खिला सकें। ये अभी आप जैसे 2 टोकरियाँ मेरे पास देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, अब हम इन चीज़ों को कैसे मिक्स करते हैं और इससे कैसे हम ग्रिट बनाते हैं, वो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपने जो पाउडर किया हुआ है ईंटों को तोड़कर, ये 5 किलो, ये मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ। ये देखेंगे, सबसे पहले आपने इसको नीचे यूं करके आपने फैला लेना है। अब हम इसके अंदर जो है
ये नमक डालेंगे, ये काला नमक है, ये पाउडर किया हुआ है, ये आप देखें बिल्कुल पाउडर है। ठीक है, आपने इसके ऊपर इस तरह से फेंक देना है, ये फैला देना है अच्छी तरह से। ठीक है, ताकि हमें मिक्स करते हुए आसानी हो। ये जी, ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया, ये था काला नमक। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं करता हूँ जी ये सिप्पी खोल। ये करीब करते आया करें ना, बिल्कुल जूम करें, यहाँ पर करीब आ जाएं। हाँ जी, नीचे बैठ जाएं आप ज़रा। ये सिप्पी का खोल जो है वो हम इसके ऊपर, ये इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद ये काली मिर्च, कोई भी आप तरतीब कोई भी रखें, लेकिन इस तरह से आपने इसके ऊपर फैलाते जाना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है सौंफ। ये है सौंफ, ये इसके ऊपर मैंने अंडेल दिए हैं। इसके बाद ये आता है कोयला, बारीक पिसा हुआ पाउडर शेप में, ये इसके ऊपर हम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अजवाइन। अब अजवाइन क्या करती है, इनका हाजमा दुरुस्त करती है। काली मिर्च जो है इनका ब्लड प्रेशर जो है वो सेट रखती है, हाजमा भी दुरुस्त रखती है। सौंफ इनका हाजमा दुरुस्त रखते हैं। काली मिर्च इनका पोटा बंद नहीं होने देती। और जो सुर्ख मिर्च है वो भी इनके जो इंतशार है खून है, मतलब खून का जो बहाव है उसको तेज़ रखती है। उसके बाद आता है जी सुंड, अदरक। ये इनको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गला पकने से महफूज रखती है। ठीक है जी। और हल्दी जो है वो इनके हाजमे, मैदे को, क्रॉप को साफ़ रखती है, मैदे को साफ़ रखती है। और साथ साथ इनके जो जरासीम से, बीमारियों से बचाने के लिए इनका जो अंदरूनी निज़ाम है उसको तेज़ करती है। ठीक है जी। उसके बाद ये है सिप्पी खोल, जो मोटे साइज़ में भी मैंने काटा हुआ है ताकि ये खा सकें। इसकी जगह पर अगर आप जिप्सम 0 नंबर साइज़ भी इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिप्पी खोल के अंदर कैल्शियम बहुत होता है। इसकी जगह पर एक और चीज़ जिसको हम समुद्री जग भी कहते हैं, झाग भी कहते हैं, कैटल फिश बून भी कहते हैं, उसका पाउडर भी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो चीज़ें थी मैंने जो अभी इसके अंदर अंडेल दी हैं। उसके बाद आपने इनको करना है अच्छी तरह से मिक्स। सबसे पहले इनको मिक्स करना है ये इस तरह से। ये पहले आपने इनको अपनी हाथों की मदद से मिक्स करना है। तेज़ मिसाले, खुशबू बड़ी तेज़ होती है। जो कुछ लोग एलर्जिक हैं उनके लिए वार्निंग है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। जिनके हाथों पे मिर्चों वगैरह का असर हो सकता है वो ग्लव्स पहने, ये बहुत ज़रूरी है, वार्निंग है आप लोगों के लिए। ये ग्रिट जो है वो पहले वाले कारीगर उस्ताद बनाया करते थे। आजकल के जो जदीद दौर के ब्रीडर्स, फार्मर्स हैं वो बाज़ार से बना हुआ ले लेते हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि वो उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं क्या वो डाली भी हैं या नहीं। तो ये यहाँ पर हमारी ज़हनी सेटिस्फेक्शन भी है, क्योंकि हम अपने हाथों से वो चीज़ तैयार करते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। और ख़ालिस चीज़ के तैयार करने का तो मज़ा ही कुछ और है जी। अब हम इसके अंदर जो है खांसी हो रही है, बहुत तेज़ मिसाले होते हैं। अब हम इसमें ये जो गाचनी है वो इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। और इसके साथ हम चूना भी इस्तेमाल करेंगे। ये चूना बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना मार्केट से आपने लेना है, ठीक है, नहीं तो बुझा लेना, मैंने आपको पहले तरीका बता दिया है। अब आप इसके अंदर इसको भी मिक्स करेंगे, इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे जी चूना, ठीक है। ये हमने चूना डाल दिया, 1 किलो चूना है ये। 1 किलो चूना मैं इसके अंदर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। यूँ करके ये हल्का हल्का गीला होना चाहिए। ये आपने इसके अंदर चूना मिक्स कर लेना है। और फिर ये गाचनी, ये दिखाओ इधर, कैमरा इधर लेके आओ, इधर दिखाओ, ये देखें, ये है गाचनी, ठीक है। ये मिट्टी की तरह ही होती है, ये आपको किराना स्टोर से आराम से मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये तो मैं काफ़ी सारी लेके आया हूँ, मैं कुछ रख दूँगा दूसरे ग्रिट बनाने के लिए, जो पैरट्स के लिए बनाऊँगा। पैरट्स के लिए अलग से ग्रिट बनाएंगे हम। ये मैं कबूतरों के लिए बना रहा हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब फिर हम इसको मिक्स करेंगे यूँ करके। बहुत तेज़ मिसाले की होती है जी खुशबू।
इन मिसालों से ये कभी इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे, बीमारियां के करीब भी नहीं आएंगी। जो लोग तंग आए हुए हैं जी, हम मेडिसिन दे दे के अपने बर्ड्स को फिर भी मार बैठते हैं, तो ये उनको चाहिए कि ये ग्रिट अपने घर पर ज़रूर तैयार करें, नहीं तो मार्केट में मौजूद है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमने ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये इसको इस तरह से मसलना है अपने हाथों की मदद से, इस तरह से। ये जितनी भी इसके अंदर ये छोटे छोटे गोल गोल से बॉल्स से बन गए हैं, इनको सबको आपने ख़त्म करना है। अच्छा, एक और चीज़ अभी हमारी बाकी है, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर लें। ये आप अभी देख रहे हैं कि मेरे पास जो है वो तकरीबन 1 लीटर पानी है। इसके अंदर ये शहद डालने वाला हूँ मैं। ये नीम गर्म पानी होना चाहिए। ये देसी मक्खी का शहद है। ये भी आपने इसके अंदर शामिल करना है। ये इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा बोतल में। ये अच्छी तरह से इसके अंदर से निकाल लें। ये देखें, फिर इस शहद को अपने हाथों की मदद से इस पानी के अंदर हल करें। हल कर लेने से ये होगा कि एक तो ये यकसा हो जाएगा, फिर मिट्टी की ना बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि एक ब्लॉक की सूरत में भी बनाना आसान हो जाएगा। शहद आपको पता है कि बहुत सी बीमारियों से शिफा भी है, इलाज भी है, तो आपने ये ज़रूर शामिल करना है। सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, कोई भी मौसम हो, आपके पास ये ग्रिट होना चाहिए आपके बर्ड्स के लिए। आपके बर्ड्स की एक ये नई ज़िंदगी देने के लिए है। उनके मीठे की जो चाहत है उसको भी पूरा करेंगे, और मिसाले जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं वो इनको सेहत भी देंगे। ये देखें जी, मैं इसको ना अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर देता हूँ। ये और फिर आपने इनको खुश्क भी करना है। ये नहीं, कुछ नहीं होता, ये 1-2 दिन में खुश्क हो जाता है। ये ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर आप इसके लिए मुख्तलिफ़ बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये इसको अच्छी तरह से गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। ये देखें, ये देखें, ये अब जैसे कि मैं इसको आगे मज़ीद भी इसको इसी तरह से बनाता रहूँगा, लेकिन अभी आपके लिए जो डेमो था उसमें यही है कि जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा तो आप इसको बर्तन किसी भी बर्तन के अंदर, जैसे कि ये आप देखें मेरे पास जाली वाला बर्तन है, करीब करें ज़रा, कैमरा करीब करें, ये है, इसके अंदर आप ये इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं यूँ करके, और इनको तरफ भर के अपने बर्ड्स के लिए रख देंगे सिंपली। आपके ये बर्ड्स इसी में से खुद ही काट काट के इसको खाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो ये खुश्क पाउडर की सूरत में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। मैं ज़रा इस तरह से करता हूँ ताकि ये इनकी चूंच भी घिसती रहे साथ साथ, और इसको ये खाएं और इसको मज़े से इंजॉय करें। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने ग्रिट बनाया खुश्क सूरत में भी, और इसके साथ मैंने गीला बनाया। अगर ये आप गीले को ठोस बड़ा ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 दिन अपने उस बर्तन के अंदर डाल के धूप के अंदर, हल्की धूप के अंदर रख दें, वो खुश्क हो जाएगा और वो एक ब्लॉक की सूरत इख्तियार कर जाएगा। फिर ये बर्ड आहिस्ता आहिस्ता इसको खाते रहेंगे। ये मैंने तकरीबन 1 साल के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैं उस साइज़ का मैंने इसको बनाया है। आप इसकी मिकदार को इसी रेशो के साथ थोड़ा या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको आपने शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।